नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 32 वर्षीय युवक का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट देखें तो इनका अंगूठा नज़र में आ रहा है। बहुत ही ऊंचा अंगूठा है। ऐसे में जो दिमाग के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज़ होती है। यदि हम इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र देखें तो काफ़ी प्रबल इच्छा शक्ति नज़र आ रही है। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा उससे कम नज़र आ रही है। फिंगर्स का साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू हथेली। तो जब भी ये डिसीजन लेंगे तो फास्ट डिसीजन मेकिंग रहेगी इनकी। जब फास्ट डिसीजन मेकिंग रहती है और लॉजिकल रीजनिंग उसमें कम रहे तो ऐसे में डिसीजंस गलत होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। अंगूठे में पीछे की तरफ कर्वेचर भी नहीं है। तो जब भी आप डिसीजन लें तो अपने डिसीजन में स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर छोड़ दें ताकि आप दोबारा उसे एनालाइज करके ठीक करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि शॉर्ट फिंगर्स वाले लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और विदाउट एनालिटिकल स्किल्स जब आप डिसीजन लेंगे लॉजिकल के तो गलत होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए देख, ये सूर्य की फिंगर और सैटर्न फिंगर में इतना बड़ा गैप, ये गैप शो करता है पिता के साथ मतभेद या वैचारिक रूप से मतभेद बड़े भाई और पिता के साथ, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता तुल्य माना जाता है। ऐसे में जब इंसान को प्रॉपर्टी भी मिलती है इनहेरिटेंस में तो वो उतनी क्लियर प्रॉपर्टी नहीं होती या ये संतुष्ट नहीं रहते हैं या वो प्रॉपर्टी इन्हें संतुष्ट नहीं करती। आइए बढ़ते हैं आगे। सूर्य के फिंगर बड़ी है एज कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। ऐसे में ये सूर्य के फील्ड में यदि काम करेंगे तो इन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू जुपिटर के फील्ड में करने से, जो कि ऑलरेडी करते हैं सूर्य के फील्ड में। मरकरी फिंगर की लेंथ रिक्वायर्ड लेवल पर है तो इनके कम्युनिकेशंस काफ़ी क्लियर और स्पष्ट रहते होंगे, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे इनके कोई एक्सप्रेशंस हो। इस प्रकार से टिल्ट फिंगर का ये दिखाता है कि पैसे कमाने की इच्छा। इस प्रकार का गैप यहाँ पर दिखाता है एक सिचुएशन को अलग से एनालाइज करने की स्किल। आइए देखते हैं इनके फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। फर्स्ट फैलेंजेस जो हैं वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी मूसलाकार शेप काफ़ी अच्छी शेप है। जो भी डिसीजन ले लिया, एक बार ले लिया, उसके बाद खलबली वाला काम नहीं रहता है। तो काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकिंग इनकी रहती होगी और उसके बाद दिमाग में कोई खलबली नहीं रहती होगी। एट द सेम टाइम हम इनके फैलेंजेस पर स्ट्रेस ज़रूर देख पा रहे हैं क्योंकि इसमें दबाव की स्थिति बनी हुई है। यदि हम अंगूठे पर भी देखें तो इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये स्ट्रेस दिखाती हैं जो मानसिक रूप से ये अभी झेल रहे हैं। देखिए अंगूठे पर ये बहुत ही शुभ संकेत है। इस प्रकार का ये संकेत ये लॉर्ड शिवा की थर्ड आई भी मानी जाती है। ऐसे में इंसान को बेसिक एम्यूनिटीज़ की कभी कोई कमी नहीं होती है थ्रू आउट हिज लाइफ। दूसरा, ऐसे लोगों को आने वाली घटनाओं और इवेंट्स का इन्हें पहले से ही आभास हो जाता है। तीसरा, ऐसे में व्यक्ति के पास चाहे वो इनहेरिटेंस से हो चाहे वैसे स्वयं अर्जित करें, प्रॉपर्टी ज़रूर इनके नाम पर रहती है। इस प्रकार की लाइंस इनके हर फैलेंज के ऊपर हैं और हर फिंगर के ऊपर हैं। इस प्रकार की लाइंस एक चैनल बनाती हैं। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे कि इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है और उसकी शक्तियों में वृद्धि होती है। जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड हैं। सेकंड फैलेंजेस जो भी हमारे रहते हैं वो रहते हैं वर्क एरिया से रिलेटेड। ये सेकंड फैलेंज आपका शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, यानी प्रबंध शक्ति को। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार की आड़ी लाइन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर यहाँ पर मिले तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र आता है। यदि हम सेकंड फैलेंज देखें सैटर्न फिंगर का, सैटर्न फिंगर के सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने जॉब फंक्शंस में। ये आपकी सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंज ये दर्शाता है जो आप मेंटली सोचते हैं अपने जॉब को लेके या प्रोजेक्ट्स को लेके, आप उसे कितना एक्चुअल टर्म्स में डिलीवर कर पाते हैं या उस पर आप कितनी मेहनत कर पाते हैं। इस प्रकार की जब हॉरिजॉन्टल लाइंस जब आप देखें तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। आइए बढ़ते हैं मरकरी फिंगर की तरफ। ये फैलेंज हमें बताता है कि हम जो भी फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। यदि यहाँ पर भी अगर इस प्रकार की लाइंस देखने को मिले तो आप ये समझिए कि इफ़ेक्टिवली आप उस पैसे को मैनेज नहीं कर रहे हैं जो आप अर्न कर रहे हैं। थर्ड फैलेंजेस हमारी बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं।
देखिए थर्ड फैलेंज पर जब इस प्रकार के ये साइंस मिलते हैं तो कई बार हमारी जो फूड हैबिट्स होती हैं वो बिगड़ जाती हैं। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। यदि हम माउंट्स में देखें तो इनकी इस प्रकार की सेटिंग नज़र आ रही है माउंट्स की। तो ऐसे में व्यक्ति अपने आगे आने वाली हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। सबसे पहला माउंट हम लेते हैं इनका जुपिटर का माउंट। ये बहुत ही क्लियर माउंट है इनका, लेकिन इसका जो शिफ्ट है वो टुवर्ड्स शनि की फिंगर की तरफ आ जाता है, शनि माउंट की तरफ चले जाता है। ऐसे में यहाँ पर एक डिप्रेशन का स्टेट क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ से उठाव ना हो माउंट का तो ऐसे में लोग विचारशील हो जाते हैं, यानी कैलकुलेशंस लगाते हैं रिलेशनशिप्स में। दूसरी चीज़ ये, जब रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशन होगी तो सोशल सर्कल वीक हो जाता है। तीसरा, पत्नी से भी संबंध थोड़े कम हो जाते या थोड़ा सा आपस में तू मैं लगी रहती है। इस प्रकार के यहाँ पर ब्लॉक्स, इंसान अपने फर्स्ट हाफ में आने से पहले काफ़ी स्टैब्लिश हो चुका होता है। इस प्रकार की लाइंस प्रोग्रेस की लाइंस हैं, इंसान का प्रोग्रेस दिखाती हैं। अदरवाइज़ काफ़ी क्लियर माउंट है ये। आइए आते हैं शनि माउंट की तरफ। ये इनका शनि का माउंट है। ये शनि का माउंट जितना सम हो उतना अच्छा, जितना प्लेन हो उतना अच्छा, लेकिन यहाँ पर उभार की मात्रा काफ़ी नज़र आ रही है। ये उभार और इधर से ये उभार, जब ये 40-50% माउंट जो है उभार में चले जाता है तो ऐसे में आलस काफ़ी भर जाता है इंसान में। और दूसरा ये देता है कामुकता। ये दोनों ही चीज़ें इंसान के करियर को पीछे धकेल देती हैं। इस पर बनने वाला ये मोल, ऐसे में वात रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। एक चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, अकेलापन या उदासी घेर लेती है इंसान को। आइए बढ़ते हैं इनके सूर्य स्थान की तरफ। ये इनका सूर्य का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है ये। यहाँ पर एक उभार और यहाँ पर उभार, जिसकी वजह से संघर्ष बढ़ जाता है। जो नेम और रिकॉग्निशन इन्हें मिलना चाहिए उसमें थोड़ा इन्हें ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ये इनकी इनहेरिटेंस की रेखा है, ये इनकी विद्या रेखा है। जिस भी काम में ये होंगे उसमें ये पारंगत होंगे और इनसे पूछ के लोग आगे वो काम कर सकते हैं या कंसल्टेशन के रूप में भी इन्हें कंसल्ट करते होंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस प्रकार की फॉर्मेशंस, ये दर्शाती हैं एक विस्तार के क्षेत्र में इनका काम करना। ये जिस भी जॉब फंक्शन में होते होंगे तो दूर के क्लाइंट्स रहते होंगे, दूर के देश या प्रदेशों के क्लाइंट्स के साथ इनकी हैंडलिंग होती होगी। ये अननोन लोगों के साथ हैंडलिंग और दूर दूर के देशों को रिप्रेजेंट करता है और एक विस्तार को रिप्रेजेंट करता है जो भी ये जॉब फंक्शन में होंगे उसमें। आइए देखते हैं इनका ये माउंट क्या कहता है। देखिए इस माउंट पर यदि यहाँ पर आकर के एक बॉल की फॉर्मेशन हो जाए जो आधी इधर है और आधी इधर है, ऐसे में इंसान को नाम के प्रति ललक भी काफ़ी रहती है कि जरा सा भी कोई अच्छा काम करेंगे तो इन्हें ये होता है कि मेरा उसमें नाम लिया जाए या मुझे क्रेडिट दिया जाए। इस प्रकार की रेखाएं इस माउंट के ऊपर आपका बिजनेस एक्यूमेन दिखाती हैं, लेकिन ये बिजनेस की रेखा आपके पास नहीं है, बिजनेस एक्यूमेन ज़रूर है। इसे आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप कंसल्टेशन के रूप में किसी को कंसल्टेशन दे सकते हैं। दूसरा, इस वाले माउंट में वो उभार नहीं है जो एक्चुअल उभार होता है। ये माउंट काफ़ी ज़्यादा 50% से ज़्यादा ये दबा हुआ माउंट है। इसमें यहाँ पर उभार नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ से ये दब गया है, यहाँ से ये उठा हुआ है। मार्क्स इस पे अच्छे हैं लाइंस पर। ये कंसल्टेशन में आप ज़रूर बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन एज बिज़नेस उस चीज़ को नहीं लेकर के जा सकते क्योंकि ये मध्यम दर्जे का माउंट है। बिज़नेस की रेखा इस प्रकार से उठती है, सीधा ऊपर तक जाती है। आपके जो बिज़नेस की रेखा है वो ये देखिए, ये मार्क शुरू हुआ और ये एक बिज़नेस की रेखा नहीं है, ये एक सिर्फ मार्क सा इम्प्रेशन सा है, दैट्स ऑल। तो ये जो है ना स्थिति, ये आपको दुखी करने वाली स्थिति होती है क्योंकि मार्क है लेकिन पूरा नहीं है, ना आप इधर के ना उधर के। तो यहाँ पे आप
मत सोचिए कि आपने बिजनेस करना है। फिर जब तक ये इंप्रेशन डार्क होकर बिल्कुल सीधा एक लाइन का फॉर्म ना ले ले, आप बिजनेस मत कीजिएगा। आइए देखते हैं मार्स का माउंट क्या कहता है। इस प्रकार का ये मार्स का माउंट है और अच्छा उभार में माउंट है, ये इधर से भी और यहाँ से भी। इस प्रकार की रेखा कोई ना कोई लिटिगेशन दिखाती है, अदरवाइज कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस वाले माउंट पर नहीं है। तो ये आपको साहस देता हुआ माउंट नज़र आ रहा है। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स में भी बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, गुस्से को आप कंट्रोल कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ एक क्रॉसेस हैं, जैसे इस प्रकार के क्रॉस। तो जो भी आप प्रॉपर्टी का अगर काम करते हैं तो बड़ा ही सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल का ही क्षेत्र है और प्रॉपर्टीज़ मंगल के क्षेत्र से ही देखी जाती हैं। ऑल्दो यहाँ पर क्रॉस नहीं है, लेकिन इंटरनल मार्स के ऊपर क्रॉसेस हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं आपके चंद्र स्थान की तरफ। आपके चंद्र स्थान की तरफ आपकी भाग्य रेखा भी यहाँ से उदय होती हैं और माइंड लाइन भी चंद्र को देखती है। तो ऐसे में क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। इस प्रकार का जब कर्वेचर हो और इस प्रकार का उभार हो तो इंसान में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी या इमेजिनेशंस आ जाती हैं। अगर आप उस इमेजिनेशन को पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि आपका अंगूठा भी ज़िद पकड़े हुए है और पीछे को मुड़ने वाला अंगूठा नहीं है। अगर आप उस इमेजिनेशन को ज़िद पकड़ के किसी कार्य में आगे लगाएंगे अपने कार्य में, तो वो आपको बेनिफिट देगा। अगर वही ज़िद की जगह पर आप नेगेटिव इमोशंस अगर आपका काम कर जाएं तो वो काफ़ी दिक्कत पैदा करेगा। वो इवन साइकोटिक सिम्टम्स या डिप्रेशन, एंग्जाइटी के फीचर्स भी पैदा कर सकता है। इस प्रकार का उभार जिस किसी के भी मून माउंट पर मिलता है, ये बहुत एंग्जाइटी पैदा करने वाला माउंट रहता है। इस प्रकार के हल्के से क्रॉस आपको ये दर्शाते हैं कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर आप हैं या जिस पोजीशन पर आप हैं, कहीं वहाँ से आप नीचे तो नहीं आ जाएंगे। ये उस प्रकार की रेखा दर्शा रही है। जब मून माउंट इतना स्ट्रांग हो तो इंसान घर से दूर रहकर ही काम करता है और ट्रैवल्स भी काफ़ी करता है, चाहे इसके ऊपर ट्रैवल लाइंस बनी हो या ना बनी हो, लेकिन ट्रैवलिंग लगी रहती है। आइए अब देखते हैं आपके वीनस माउंट को। वीनस का माउंट काफ़ी उभार लिए हुए है और अपने एरिया को इसने विस्तार किया हुआ है, ये एक्सटेंडेड है। तो ऐसे में इंसान वो सारी चीज़ें अवेल करता है, सारी लग्जरीज अवेल करता है जो एक इंसान को करनी चाहिए। और टाइम टू टाइम देखिए अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी निभाते हुए इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है। कई बार ये देखा गया है कि इस प्रकार का क्रिस क्रॉस जो हल्की लाइंस का होता है वो चिंता रेखाओं की वजह से होता है, लेकिन जब यही रेखा इस प्रकार से डार्क हो जाए तो कई अपने संबंधियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कईयों के साथ ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि मतभेद तक ही बात रहे, मनभेद में ना कन्वर्ट हो। दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर ये क्रॉस बना हुआ। तो जब इस प्रकार का क्रॉस हो तो कभी भी आप ऐसे काम ना करें जिसमें कि अचानक धन लाभ होने की उम्मीद हो, जैसे कोई सट्टा या किसी प्रकार का क्रिप्टो करेंसी में निवेश या शेयर मार्केट में निवेश। इस प्रकार का काम ना करें, क्योंकि इधर से सारी लाइनें आपको प्रेरित कर रही हैं कि आप ऐसा काम करें। जो भी आप पैसा इसमें डालेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है। ये हार्ट लाइन इनिशियल जो ये इस प्रकार के रहता है, ये इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह रहते हैं, वह चीज़ ये दिखाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से और ये जा कर के शनि माउंट पर ख़त्म हो जाती है रेखा, और डिवीज़न भी इसका शनि माउंट की तरफ ही रहता है। ऐसे में देखा गया है कि ज़्यादातर इंसान पैसे के बारे में ही सोचते हैं। जब वो पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो पैसा ज़्यादा कमा भी पाते हैं। देखिए ये आपका गर्डल ऑफ वीनस है। जब इस प्रकार का गर्डल मिले तो इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बीच में आता है। ऐसे में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आते हैं इंसान को। इमोशनली जब डाउन होता है तो ये भी तिल उसमें
पार्टिसिपेट करता है और काफ़ी ज़्यादा डाउन सिचुएशन कर देता है इमोशनली। और जब अप होता है तो बंदा एक्सटैटिक स्टेट में हैप्पी रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये हाफ फॉर्म्ड गर्डल ऑफ वीनस है। ये एक तरह से मिनी हार्ट लाइन का काम करता है। आइए देखते हैं, जो रेखाएं इस प्रकार से नीचे उतरती हैं, नीचे उतरने वाली रेखाएं आपको लॉस देती हैं। ये इनकम का लॉस है। जो पैसा आपने कहीं किसी को दे दिया वो वहाँ से वापस नहीं आएगा। ये इस प्रकार का लॉस दिखा रही है। सूर्य स्थान के ऊपर इस प्रकार से डॉटेड फॉर्मेशन कई चीज़ों को दर्शाती है। ये आपके प्रोफेशन में भी कई बार डिले पैदा कर देता है, बीच बीच में गैप्स पैदा कर देता है। इस तरह की ये फॉर्मेशन हमेशा गैप्स भी बनाती है। जहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन से आपको काम होगा वहाँ पे ये डिले होता चले जाएगा। देखिए यहाँ पर भी जो फिंगर है काफ़ी यहाँ से मोटी हो जाती है। ऐसे में इंसान जब इस तरह से मोटी होकर हल्की सी टिल्ट हो जाए तो थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है, जो कि सूर्य को अफेक्ट करता है और संघर्ष बढ़ा देता है। आइए देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए ये एक लाइन है, ये आपके चंद्र क्षेत्र को देख रही है। ये लाइन है जो ये आपके मंगल क्षेत्र को देख रही है। तो एक्चुअली इनके पास दो ब्रेन लाइंस हैं। ये तकरीबन 35-37 साल की उम्र है जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ देखी जा सकती है कि ये जब दो ब्रेन लाइन एग्जिबिट करते हैं अपने जीवन में। एक ब्रेन लाइन देखती है आपके चंद्र स्थान को और दूसरी देखती है आपके मंगल को। मंगल स्थान माना गया है हिम्मत के लिए, बॉडीली एनर्जीज़ के लिए, और एनर्जी भरता है आपके ब्रेन में। ये सेकंड ब्रेन लाइन भरती है इमेजिनेशंस, क्रिएटिविटी, ये सब आपके ब्रेन में भरती है। तो आप अगर एक्सेलेंस में देखें तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास क्रिएटिवली मिलेगा और हिम्मत रखते हुए आप वहाँ से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार की ब्रेन लाइन आपके पास है। बहुत ही रेयर हाथों में इस प्रकार की ब्रेन लाइन मिलती है। तो ये भगवान का गिफ्ट है आपके पास कि डबल ब्रेन लाइन एक तरह से होना। आइए देखते हैं इनकी फेट लाइन क्या कहती है। ये इनकी फेट लाइन है, चंद्र स्थान से ही शुरू होती है। ये देखिए इम्प्रेशन ये मून का ही लेकर के ऊपर चल रही है और यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल। ये 25-26 साल की उम्र से स्टार्ट होती है। जब ये ब्रेन लाइन को यहाँ पर काटेगी, यहाँ पर काटती है, तो आपकी उम्र होती है 40 साल। अभी जो स्टेट है आप यहाँ पर हो, जो कि कष्ट चल रहा है। ये लाइन ने आपको काटा हुआ है फ़िलहाल, और यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ माइंड है। यहाँ से अगर हम ऊपर देखते हैं 32वें साल में, 32वां साल, 33, 34वें साल में, 34th ईयर में आप ऊपर जाएंगे। और जब इस प्रकार का ये ट्रायंगल आप बनेगा तो बहुत ही शुभ संकेतों के साथ आप आगे बढ़ेंगे और काफ़ी एनर्जी रहेगी आपके ब्रेन में, आपके दिल में। तो ये आप लगा लीजिए 35-34 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र, काफ़ी अच्छा आप ग्रो करेंगे इस एज में। बिल्कुल क्लियर लाइन है, कहीं भी कोई कटिंग नहीं है। साथ में ये ट्रायंगल बन रहा है तो बहुत ही आगे बहुत कुछ आप इस एज में जोड़ेंगे। ये आपकी एज आती है 34 से लेके 40 साल तक। अभी आप 32 पर हैं। ये आपका 32 की रेखा ने काटा हुआ है और 34 की रेखा यहाँ से ये ट्रायंगल बनाएगी और इस 34 से लेके ये 40 की एज है, यहाँ पर भी ग्रोथ की लाइन है। तो ये अगर आप अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, आपको 39 में मिलेगी। ये आपका 34 ईयर से होता है 40 साल तक बहुत ही अच्छी स्मूथ और क्लियर इनकम आपको मिलेगी। देखिए जब भी इस प्रकार ट्रायंगल बने होते हैं काफ़ी एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। ये 32-33, बस ये जो सिस्टम है आपका, इधर 33वें साल में आप समझ लीजिए 33 से 34 के बीच में आपके पास ये ट्रायंगल बनने शुरू हो जाएंगे। इफ़ेक्ट्स रहेंगे संघर्ष के, लेकिन ट्रायंगल्स उन्हें पूरा कर देते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से जब ये 39 की रेखा आएगी आप इसको अवेल कीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप इसको अवेल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही लाइट इम्प्रेशंस में हैं। 40वें साल से यदि आप देखें, 40 से
यहाँ पर आपका 40वां साल आता है, यहाँ पे आपका 60वां साल आता है। यहाँ पर जा कर के आप जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये आपकी उम्र रहेगी 55 साल के आसपास। 55 साल के आसपास यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी टाइप के यहाँ पर ये निशान बने हुए हैं, लेकिन आप ये तब अवेल कर पाएंगे जब आप अभी से उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगे। और ये निशान आपको ख्याति भी देगा। यहाँ से ये देखिए, ये इस प्रकार के निशान ऊपर तक जा रहे हैं जो कि सन लाइन तक जा रहे हैं। यहाँ से आपको ख्याति भी प्राप्त होगी। 55 से लेके 60 का पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। इधर आपका जो पीरियड है 34 से लेके 40 तक का बहुत अच्छा और क्लियर पीरियड है। इवन मैं कहूँगा आगे भी या आपका यहाँ पे ध्यान ज़रूर डाइवर्ट होगा कि मैं अपना फिर से काम करूँ। ये 47-48 के पास आपका दोबारा से ध्यान डाइवर्ट होगा, लेकिन आप उस ध्यान को डाइवर्ट नहीं होने देंगे और फिर से आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और क्लियर फिर आगे आप बढ़ते हैं लाइफ में। यहाँ पर आके आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा कि मैं अपना करूँ, लेकिन आप उसे मत कीजिएगा। आप डायरेक्शन सेम ही रखिएगा। यहाँ पर एक ज़रा सा हॉल्ट रहेगा। हॉल्ट मतलब एक आधा साल यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में बिताएंगे। 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये तकरीबन 45 की एज रहेगी यहाँ पर। फिर 50 साल की उम्र यहाँ पर आती है। 50 से लेके फिर आगे 60, ये 55 पे आप घर बनाने की करेंगे। फिर ये 60 साल। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है और यहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर नज़र आती लग रही है। जब आप यहाँ से इस प्रकार से उतरते हैं तो आप ये 55-56 के आसपास ये एक अपॉर्चुनिटी रेखा देखते हैं जो नीचे से मून एरिया से आई है और ऊपर जुड़ेगी। ये कोई ना कोई कोलैबोरेशन या कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ आपको देगी और तभी आपका यहाँ पर ध्यान भी डाइवर्ट होता है। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे 61, 62, 63 साल, 63 ईयर्स की एज में आपकी लाइफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। आप घर से दूर सेटल होने के लिए अगर जाते हैं और साथ में बिजनेस करते हैं तो काफ़ी पैसा कमाएंगे। घर की तरफ आ जाते हैं तो थोड़ा कम पैसा कमाएंगे लेकिन घर पर सेटल हो जाएंगे। या ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखाती है। कई बार बच्चे घर से बाहर सेटल हो जाते हैं तो इंसान भी उनके साथ बाहर चले जाता है। या दो ऑफिसेज हो जाते हैं, एक आप घर के बाहर व्यापार रखते हैं, घर आपका कहीं और रहता है। दो जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको शो करता है। महसूस होता है कि यहाँ पर ये इंडिविजुअल क्रॉस है। लेकिन अगर ये इस प्रकार से कोई युक्ति बनाती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप किसी भी तरह से क्रिप्टो करेंसी वगैरह से दूर रहें, स्टॉक मार्केट से दूर रहिए। जो अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 33 ईयर्स की एज में ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है और ये बड़ा ट्रायंगल आपको बनेगा। ये जैसे यहाँ पर मैंने बताया 33, 34 में आपको ये अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। ऐसे ही बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा। जब बड़ा ट्रायंगल इधर को बनता है तो काफ़ी घर पे अच्छा टाइम निकलता है और अच्छी बॉडी में भी एनर्जी रहती है और इनकम का फ्लो भी ठीक रहता है। लेकिन इस दौरान यहाँ पर ये रेखा आपको डिस्टर्ब करने ज़रूर आएगी जो कि आपकी इनकम लाइन को डिस्टर्ब करेगी, लेकिन उतना इफ़ेक्ट नहीं दे पाएगी क्योंकि ट्रायंगल बड़ा है। ये आप लगा लीजिए 34 साल और ये आप लगा लीजिए ये 33वां, ये 33 ईयर है। ये पीछे क्रॉस है, कोई ना कोई घर पर डिस्टर्बेंस 34, 35 के आसपास, ये 36 तक, ये 36 है। 33 से 36 तक बीच में एक डिस्टर्बेंस है जो कि एक्सपेंडिचर आपका करवाएगी। ये बीच में क्रॉस है, ये घर वाली साइड से ये एक्सपेंडिचर होंगे। और ये आपका 39 का एरिया है, तो आप 39 पे ग्रोथ पकड़ेंगे और इधर से आप ऊपर जाएंगे। तो अभी जो आपका शो होता है वो 33 में शुरू होता है, जो अब आप आगे बढ़ेंगे 33 से आगे बढ़ेंगे 33 पे या 34 के बीच की ये अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जो कि आपको मेजर आगे लेकर के जाएगी। और ये 3 साल काफ़ी अच्छे जाएंगे, 3 से 4 साल काफ़ी अच्छे जाएंगे। उसके बाद ये 36, 37, 38,
40 और ये 40, ये 39 के आसपास की अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको मिलेगी। तो ये था सारा आपकी लाइफ के बारे में और पूरा एनालिसिस। काफ़ी ग्रोथ वाला हाथ है। कुछ पॉइंट्स आपके जो ध्यान देने वाले हैं वो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, और यहाँ पर जो भी एरिया अब आएगा, साल 2 साल में आपका ये सब कुछ क्रॉस होगा और बहुत ही आगे जा कर के अच्छा ये चलने वाला है 60 इयर्स तक। फिर उसके बाद ये रेखाएं अपना काम खुद करती हैं और एक अलग ढंग से इंसान को आगे ले जाती हैं। जितना आप घर से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आप कमाएंगे। जितना आप घर के पास आएंगे उतना आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको इधर से ये रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं, ये मंगल रेखाएं हैं, तो ऑलरेडी जो भी अभी आपकी सिचुएशन है उसमें भी ये रेखाएं आपको सपोर्ट करेंगी। आपको पैसे का इनफ्लो बना रहेगा, पैसे का इनफ्लो ख़त्म नहीं होगा। ये विद इन ये 5-6 मंथ्स की बात है, आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मैंने आपको कहा कि आप अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान मत दीजिएगा कि मैं अपना बिज़नेस करूं, क्योंकि वो रेखा यहाँ से मिसिंग है। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करता हूँ और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।